अब इस पर हुजूर की हदीस सुनिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मियाना रवि इख्तियार करे, यानी बहुत उड़ाए भी नहीं बहुत कंजूसी भी ना करे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो कभी गरीब नहीं होगा, वो कभी गरीब नहीं होगा। ये हुजूर का फरमान है। अब मुसीबतें आती हैं, दुआ करते हैं। अब ये 3 बातें बस आखिर में मैं अर्ज कर दूं, मेरी बहनें भी सुने, आप भी सुने और ये सबक यहां से लेकर के उठे। मुसीबत आती है तो दुआ के लिए हाथ उठते हैं कि नहीं उठते? जवाब दीजिएगा। इतना बड़ा मजमा है, मैं आपका जवाब सुनना चाहूंगा ताकि मैं समझा सकूं, मुझे लगे कि मैं आपको समझा रहा हूं और आप समझ रहे हैं। मुसीबत आती है तो हाथ दुआ के लिए उठते हैं कि नहीं उठते? उठते हैं ना। क्या समझकर उठते हैं? ये समझकर कि जिस मौला को हम अपनी बात पेश कर रहे हैं, अपना दुख पेश कर रहे हैं, वो मौला करीब है और वो हमारी बातों को सुनता है। इस तसव्वुर की वजह से कि मौला हमसे करीब है और हम उससे जहां से पुकारें वो हमारी पुकार को सुनता है। जवाब दीजिए, ये तसव्वुर होता है या नहीं होता? ऐसा जवाब नहीं, मुझे आज जरा समझाना है, बहुत अहम बात बता रहा हूं ना। ये तसव्वुर होता है ना। बस साथ में एक तसव्वुर आज बढ़ा दो। दुआ के वक्त जब तुम्हारा तसव्वुर होता है कि खुदा करीब है, गुनाह के वक्त भी ये तसव्वुर कर लो कि खुदा करीब है। गुनाह के वक्त भी जब गुनाह का इरादा हो, शैतान वर्गलाए, फौरन समझ लेना मैं कैसे गुनाह करूं, मेरा खुदा करीब है। दूसरी बात, हर वो काम छोड़ दो जिस काम के शुरू में बिस्मिल्लाह और आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने के लिए मना किया गया हो। जो काम आपने करना है, अगर उस काम से पहले आप बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ सकते और उस काम के बाद में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पढ़ सकते तो वो काम करना छोड़ दीजिए। वो काम करना छोड़ दीजिए, आपकी जिंदगी गुनाहों से बच जाएगी। अब मेरी बहनें ये सबक यहां से लेकर के जाएं। आज की बच्चियां बनती संवरती हैं, औरतें बनती संवरती हैं कि कोई मुझे पसंद करे, शौहर पसंद करे, ये एक सोच होती है। मैं अच्छी तरीके से रहूं, मेरा शौहर मुझे देख करके खुश हो जाए, अच्छी चीज है। और शौहर ही के लिए बनना संवरना चाहिए, दूसरे के लिए तो संवरना नहीं चाहिए। एक औरत ये सोचती है कि मेरा शौहर मुझे पसंद करे, या अगर गैर शादीशुदा लड़की है तो वो कभी रिश्ते के सिलसिले में बन संवर कर रहती है और उसके लिए हुक्म भी है कि घर में जब रहे तो अच्छी तरीके से रहे कि कभी भी कोई मेहमान आ जाए तो वो इतनी गंदी ना हो कि देख करके उससे घिन पैदा हो, बल्कि हमेशा जवान लड़की को अच्छी तरीके से घर में रहना चाहिए कि कभी भी कोई आए तो देख करके उसकी आंखों को ठंडक हो और अगर वो अपने बच्चे का रिश्ता करना चाहे तो कर सके। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम हर चीज के बारे में सोचते हैं कि फलां को पसंद, फलां को पसंद, फलां को पसंद। अब आज मैं अपनी बच्चियों से और बहनों से कहूंगा कि जरा आज मैं तुम्हें बताता हूं अल्लाह किन औरतों से मोहब्बत फरमाता है, कैसी औरतों से अल्लाह राजी होता है। औरत किस हाल में हो तो अल्लाह उससे राजी हो जाए। तो फरमाया गया औरत जब बापर्दा होती है तो अल्लाह उससे राजी हो जाता है। उस औरत को अल्लाह, वो औरत अल्लाह को बहुत ज्यादा अच्छी लगती है जो औरत बापर्दा रहती है।
आज अगर माओ की दुआएं बच्चों के हक में कबूल नहीं होती, इसकी वजह बेपर्दगी है। तारीख उठा करके देखो कि जब बारिश नहीं होती थी तो बापर्दा खातून के दुपट्टे का धागा लेकर कोई अल्लाह की बारगाह में दुआ करता था, तो उस धागे की वजह से अल्लाह बारिश को नाजिल कर दिया करता था। तो अगर कोई औरत ये चाहती है कि अल्लाह राजी हो जाए तो बेपर्दगी छोड़ दो, बापर्दा बन जाओ। लेकिन पर्दा सिर्फ लिबास का नहीं होना चाहिए, जहन पर भी गुनाहों के सिलसिले में, कल्ब के अंदर भी बुराइयों के जज्बात के सिलसिले में पर्दा डाल दो। ख्यालात भी पाकीज़ा करो, दिल के अंदर अल्लाह अज़्ज़ा वजल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी पैदा करो और गुनाहों से अपने रिश्ते को तोड़ो। दूसरी चीज जो अगर औरत इख्तियार कर ले तो अल्लाह उससे राजी हो जाता है, वो क्या चीजें जानते हैं? वो शादीशुदा औरत जो अपने शौहर की गैर मौजूदगी में उसके माल और उसकी इज्जत की हिफाजत करती हो, कोई उसे कुछ भी कहे मौला उसे नेक औरत फरमाता है। फस्सालिहातु कानितातुन हाफिजातुन लिलगैबि बिमा हफिज़ल्लाह। और ऐसी औरत को अल्लाह अज़्ज़ा वजल, ऐसी औरत से अल्लाह राजी होता है। और इस औरत का मकाम क्या है जानते हैं? वो इन चीजों का ख्याल भी करती है, शौहर की गैर हाजिरी के अंदर शौहर की इज्जत और माल की हिफाजत भी करती है, और शौहर उससे राजी भी है तो नमाजी जाएगा जन्नत के अंदर बाबुस फलास से। जितने भी दरवाजे हैं मुख्तलिफ इबादतें करने वाले उन दरवाजों से जाएंगे। लेकिन अगर कोई औरत नमाजी है, रोजेदार है, अल्लाह की इताअत करती है और इस हाल में इस दुनिया से गई कि उसका शौहर उससे राजी है, सरकार फरमाते हैं वो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। तीसरी चीज, उस औरत से अल्लाह राजी होता है जो औरत कुरान की तिलावत करती है। तुम सबको राजी करने की कोशिश करती हो, शादियों के अंदर डांडिया खेलकर, रक्स करके, डांस करके सबको खुश करने की कोशिश करते हो, लेकिन किसी की खुशी तुम्हें कुछ फायदा नहीं पहुंचाएगी। लेकिन अगर अल्लाह को तुमने राजी कर लिया तो दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। और जब तुम कुरान पढ़ोगी ना तो अल्लाह राजी हो जाएगा। जब कुरान की तिलावत करोगी अल्लाह राजी हो जाएगा। और बस एक आखिरी बात अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं, और वो आखिरी बात यह है, जब किसी के कांधे पर सर रख कर रोने का दिल चाहे, जब किसी के कांधे पर सर रखकर रोने का दिल चाहे तो कुरान उठा लो, उसे सीने से लगाओ और जी भर करके रो लो। कुरान को सीने से लगाकर जी भर करके रो लो, ये कुरान तुम्हारे सारे गम को हल्का कर देगा। बदलो अपनी सोच को। यह इज्तिमा न तहरीक की नामवरी के लिए है और न कोई धाक बिठाने के लिए है। यह इज्तिमा सिर्फ इसलिए है वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात से दूर होकर इसराफ, फुजुल खर्ची और बेतहाशा गुनाहों में जो डूबे हुए हैं, उनको वो सबक याद दिलाया जाए जिस सबक को याद करने के बाद और उस सबक पर अमल करने के बाद दुनिया भी संवर जाए और आखिरत भी संवर जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज यहाँ से, इस इज्तिमा से सुन्नी दावत इस्लामी के उठकर जाने वाला बंदा या बंदी अपनी सोच में ज़रूर तब्दीली पैदा करेंगे और साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी को एक नए अंदाज से शुरू करने का आज़्म करेंगे
और अगर मेरी बातें आप अमल दिलो दिमाग के अंदर ना आप नहीं उतारते और उस पर अमल का जज्बा पैदा नहीं होता, जैसे थे वैसे ही रहते हो, तो इसमें न मेरा कसूर है ना आपका कसूर है। इसलिए कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के इरशाद का फायदा तो उसी को पहुंचता है जो ईमान वाला है। इससे पता चला अगर हम नफा नहीं उठाते तो हमारा ईमान कहीं ना कहीं से कमजोर है। अपना ईमान मजबूत करो और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अपनी जिंदगी को संवारने की कोशिश करो। मैं अपनी बहनों से भी कहूंगा, जो हो चुका छोड़ दो, भूल जाओ, सच्ची तौबा आज कर लो। मर्द हजरात से भी गुजार